नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। करीब 70 साल में पहली बार इस्राइल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है। दौरा एक ऐसे देश में है जिसके साथ रिश्ता अब तक झिझक, संकोच के साथ निभाया जा रहा था। पहली बार मोदी डंका पीटकर इस्राइल जा रहे हैं। मोदी के आने की खबर के बाद इस्राइल में उत्सव मन रहा है। लोग सड़क पर खड़े होकर मोदी मोदी कर रहे हैं और इस्राइल के शासन प्रमुख मोदी को अपना दोस्त बताते नहीं थक रहे। प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे पर देखिए हमारा खास शो इस्राइल से, जहां मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। दुनिया के ग्लोब पर दक्षिण पश्चिम एशिया में बसा छोटा सा देश है इजराइल। जहां इब्रानी यानी हिब्रू लिखी और बोली जाती है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे हिब्रू बोलने वाले इजरायली नौजवानों को हिंदी में मोदी मोदी कहते हुए। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी। पीएम मोदी इजराइल पहुंचने वाले हैं। 67 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की जमीन पर कदम रखने वाला है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजराइल की सरकार और लोग किस तरह बेकरार हैं, उसी का एक छोटा सा नमूना है मोदी के स्वागत के लिए तैयार किया गया ये वीडियो। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है। इजराइल का मतलब है छोटा पैकेज, बड़ा धमाल। दुनिया के नक्शे पर इजराइल का साइज लगभग उतना ही है जितना हमारे शहर बेंगलुरु का। करीब 85 लाख आबादी वाले इस देश की रेटिंग दुनिया के सबसे स्वाभिमानी, सबसे शक्तिशाली और सबसे आक्रामक देशों में बहुत ऊपर है। इजराइल की आक्रामकता के कायल खुद पीएम मोदी रहे हैं। सुनिए, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिमाचल की एक रैली में पीएम ने क्या कहा था। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किस पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मिलती जुलती बात है। दोनों ही अपने अपने देश की आजादी के बाद की पैदाइश है। नेतन्याहू की पैदाइश 1949 की है। मोदी का जन्म 1950 में हुआ था।
बॉलीवुड में बनता अपना करियर छोड़ दिया था। अपने पुश्तैनी वतन की मिट्टी से दूर रहने के बाद भी लियोरा के गीतों से हिंदी की खुशबू आती है। बरसेगा सावन आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। आपका हिंदुस्तान से ताल्लुक रहा है, आपके पेरेंट्स गुजरात से हैं, आप भी हिंदुस्तान में संगीत की शिक्षा लेने गए। क्या यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं यरूशलेम में, तो आपको वहाँ राष्ट्रगीत गाने के लिए बुलाया गया है? आई थिंक यही वजह है जिसकी वजह से मैं आ रही हूँ गाने के लिए, बिकॉज मैंने गाना सीखा है। और जब अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स अ रीओपनिंग फॉर अ कैरियर। लेकिन वहाँ पर जो मैंने छोड़ के आई तो इट वाज लाइक क्लोज मैटर। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा विदेश दौरा होने वाला है जिसमें कोई हथियार की डील नहीं होगी। आप हैरान होंगे जानकर कि जिस देश ने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद बनाई है, उस देश से मोदी भारत के किसानों के लिए खेती के तरीके और पानी बचाने के तरीके सीखने वाले हैं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से कुछ वक्त पहले तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्य किसान आंदोलन से त्रस्त थे। कहीं कर्ज माफी की मांग, कहीं किसान को फसल की सही कीमत नहीं मिलने की शिकायत। खेती पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है खेती। पीएम मोदी के इजरायल जाने से खेती बाड़ी को लेकर काफी कुछ मिल सकता है। मोदी जिस इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं उसे खेती में क्रांति का श्रेय दिया जाता है। इजरायल की इसी क्रांति को खुद कल पीएम मोदी देखेंगे। तेल अवीव में लैंड करने के बाद पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम इजरायल के खेतों को देखने का है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पीएम को डेंजिगर फ्लावर फार्म में खेत दिखाने के लिए ले जाएंगे। खेती के मामले में इजरायल दुनिया के लिए रोल मॉडल बना है, क्योंकि उसने शुद्ध पानी को शुद्ध कर सिंचाई लायक बनाने की क्रांति की है। इजरायल में शहरों का गंदा पानी जमा किया जाता है, उसे प्रोसेस करके खेती के लिए किसानों को मुहैया कराया जाता है। इजरायल के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बुनियादी तौर पर इजरायल का पानी खारा माना जाता है, जो खेती के लिए सही नहीं होता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेके है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो यूज्ड वाटर है उसको यहाँ पर ट्रीट करके खेती के काम में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन पे बहुत जोर है इनका, फिर उसको जैसे रीयूज़ करते हैं, उसको ट्रीट करके रीयूज़ करते हैं, खास करके कृषि के लिए उसमें उन्होंने बहुत उन्नति की है। अलग से इन्होंने वाटर सप्लाई बढ़ाया है डिसैलिनेशन के थ्रू, समुद्र के पानी को साफ करके। तो अलग अलग हिस्सों में उन्होंने बहुत प्रगति की है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने इजरायल के खेत में पहुंचकर देखा, पेड़ों को पानी और खाद देने के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है। यहाँ जो बाग लगाया गया है, पौधे ऊंचाई पर लगाए गए हैं और उनके किनारे किनारे ड्रिपिंग के लिए छोटा पाइप लगाया गया है। तो यहाँ बगीचा पूरी तरह से पानी से भरने की ज़रूरत नहीं है बाग की सिंचाई या पौधे को पानी देने के लिए, बल्कि ड्रिप के ज़रिए पानी जाता है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र भी ऊपर से छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन पाइप के ज़रिए ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाता है। इजरायल में सरकार किसानों को कर्ज भी देती है और सब्सिडी भी, लेकिन खेती का एक तरीका भारत से बिल्कुल अलग है, वो है सामूहिक खेती का। इजरायल का किसान 1-2 एकड़ में खेती नहीं करता, बल्कि हजारों एकड़ में एक साथ कई किसान मिलकर खेती करते हैं।
इजराइल में जब खेती होती है तो वो खेती छोटे छोटे खेतों में नहीं होती। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक काश्तकार के पास औसतन 1 एकड़ से भी कम की ज़मीन है, जबकि इजराइल में जब खेती होती है तो वो हज़ारों हेक्टेयर में एक साथ होती है। इसके लिए लोग सामूहिक रूप से खेती का फैसला लेते हैं। इजराइल में पानी दुर्लभ है। इजराइल में 2% इलाका ही पानी वाला है। भारत में ऐसे इलाके 9.5% हैं। भारत में अगर औसतन 715 मिलीमीटर बारिश होती है तो इजराइल में 500 मिलीमीटर। फिर भी इजराइल के खेत पानी के लिए नहीं तरसते। पानी को लेकर कड़े अनुशासन का ही नतीजा है कि इजराइल अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। 93% अनाज इजराइल के खेतों से उपजता है। इजराइल में सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सिंचाई के पानी के कर के रूप में मिलती है। सिंचाई के पानी की फीस को 50% सरकार माफ कर देती है। इजराइल के साथ खेती को लेकर भारत के 10 साल से समझौते चल रहे हैं। इन्हीं समझौते के तहत इजराइल बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में कृषि और हॉर्टिकल्चर केंद्र चलाता है। खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाता है। इजराइल से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो इंतजार में इजराइल बेकरार। आप देख रहे थे ये बड़ा शो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।